गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 4 जनवरी 2024। 4 जनवरी की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिंकी को किया गया है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पिंकी को मिर्जापुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अवर सचिव ज्योतिका ने पिंकी को यह सम्मान देने के निर्णय की पहल की। इस कदम का उद्देश्य पिंकी को सशक्त बनाना और अन्य लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करना, क्षेत्र में शिक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। दुर्गा शंकर मिश्र ने राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किया। लालबाग में स्थित केंद्र का उद्देश्य पीड़ितों को समय पर अलर्ट, राहत समन्वय और मुआवजा प्रदान करके बहुखतरे परिदृश्यों में राज्य की लचीलापन बढ़ाना है। आरबीसी भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोगों और अन्य के साथ सहयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली पहली महिला कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर 100 अरब डॉलर वाली पहली महिला है। लोरियल की उत्तराधिकारी फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई। दुनिया की सबसे बड़ी सौंदर्य प्रसाधन कंपनी लोरियल ग्रुप के पास लैनकम और मेबेलिन जैसे ब्रांड हैं। 2022 में 38 बिलियन डॉलर 42 बिलियन डॉलर को से अधिक की बिक्री की रिपोर्ट की। लोरियल ने 2022 में 2.5 बिलियन डॉलर के सौदे में ऑस्ट्रेलियाई ब्रांड इसप का अधिग्रहण किया। लोरियल के इतिहास में यह सबसे बड़ा ब्रांड अधिग्रहण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवाओं के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति बी आर गवई को नामित किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के ने न्यायमूर्ति बी आर गवई को सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया। सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लिया गया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना पहले वरिष्ठतम न्यायाधीश थे और वर्तमान में नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्ष के लिए किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना 4 साल का कार्यकाल शुरू किया है। यह वैश्विक सांख्यिकीय प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है। इसकी स्थापना साल 1947 में की गई थी। इस आयोग में संयुक्त राष्ट्र के 24 सदस्य देश शामिल हैं। भारत आखिरी बार 2004 में सांख्यिकी आयोग का सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर बना है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स।
जम्मू और कश्मीर ने पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बनकर कारीगरों और शिल्पकारों के अपने जीवंत समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जम्मू और कश्मीर ने पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बनकर कारीगरों और शिल्पकारों के अपने जीवंत समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये दोनों लाइन सेम है, बट कोई बात नहीं, आप पढ़ सकते हैं। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और समृद्ध करने में उन कुशल व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ऊपर उठाना और पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज में किया गया है। यह प्रदेश। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगम सिटी में यूपीएसटीडीसी द्वारा प्रबंधित यूपी के उद्घाटन फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्तरां का अनावरण किया, जो सुंदर यमुना नदी के किनारे एक परिवर्तनकारी भोजन अनुभव का वादा करता है। उत्तर प्रदेश राज्य के लिए एक अभूतपूर्व कदम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम शहर की अपनी यात्रा के दौरान राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्तरां का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रबंधित रेस्तरां सुरम्य यमुना नदी पर आगंतुकों के लिए भोजन के अनुभव को पुनः परिभाषित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी फटा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया में फटा है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगारा में माउंट लेबोटोबी लाकी इलाके में ज्वालामुखी गतिविधि बढ़ने के कारण 2000 से अधिक निवासियों को निकाला गया है। अधिकारियों ने ज्वालामुखी की चेतावनी स्थिति बढ़ा दी है और हाल के विस्फोटों के बाद बहिष्करण क्षेत्र को चौड़ा कर दिया है। निकासी इंडोनेशिया में मौजूद जोखिमों को उजागर करती है, जो प्रशांत रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है और लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखों की मेजबानी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जनवरी को कठुआ में स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन करेंगे, तो कौन करेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जगदीप धनखड़ करेंगे। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कठुआ में एक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं, जिसमें 25 स्टार्टअप और 6 महिला उद्यमी शामिल होंगे। कार्यक्रम का विषय इमर्जिंग स्टार्टअप ट्रेंड्स इन नॉर्थ इंडिया है, जिसका लक्ष्य उत्तरी स्टार्टअप नवाचार को उजागर करना है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत में तेजी से स्टार्टअप वृद्धि की सराहना की, जो 2014 में लगभग 350 से बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला पश्चिमी नौसेना कमांडर कौन बनने वाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाइस एडमिरल एस जे सिंह बनने वाले हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। नौसेना स्टाफ के निवर्तमान उप प्रमुख वाइस एडमिरल एस जे सिंह ने गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया और अगले पश्चिमी नौसेना कमांडर के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वह अपनी नई भूमिका में वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी का स्थान लेंगे। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। वाइस एडमिरल एस जे सिंह की नई भूमिका में परिवर्तन को उनके द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करने और दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करके चिन्हित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलिक्स त्सिसेकेदी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। फेलिक्स त्सिसेकेदी ने 70% से अधिक मतदान के साथ कांगो के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुनाव जीता। परिणामों की वैधता पर सवाल उठाते हुए तार्किक मुद्दों के कारण विपक्ष को दोबारा मतदान की मांग का सामना करना पड़ा। विपक्षी समर्थकों के विरोध करने पर हिंसा भड़क उठी, जिससे झड़पें हुई। त्सिसेकेदी ल्यूबा जातीय समूह का सदस्य हैं। वह यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल प्रोग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, BR कंबोज को सम्मानित किया गया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चौधरी चरण सिंह द्वारा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज को कृषि विज्ञान में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार समारोह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में एक स्वास्थ्य एक विश्व विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सिरमौर की हट्टी समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश राज्य के। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी में हट्टी समुदायों को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। केंद्र से स्पष्टीकरण और कैबिनेट की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से इसकी घोषणा करेंगे। लोकसभा ने दिसंबर 2022 में हट्टी समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मिंट बॉडी वेलनेस डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 जनवरी को मनाया जाता है। अब यह डे मनाया क्यों जाता है, क्या उद्देश्य है, ये सारे पॉइंट्स हम जान लेते हैं। हर साल 3 जनवरी को हर साल 3 जनवरी को इंटरनेशनल मिंट बॉडी वेलनेस डे मनाया जाता है। ये दिन लोगों को उनकी सेहत के प्रति जागरूक करने का दिन है। इसके जरिए लोगों को ये बताया जाता है कि अगर आपको अपना जीवन खुशहाल रखना है तो शरीर और दिमाग दोनों की सेहत का ध्यान रखना होगा। समग्र स्वास्थ्य प्रथाएं मानती हैं कि हमारी मानसिक और शारीरिक स्थितियां आपस में जुड़ी हुई हैं। मन शरीर का संबंध सदियों से रुचि का विषय रहा है। हिप्पोक्रेट्स जैसी शख्सियतों ने प्राकृतिक चिकित्सा की नींव रखी है। हाल के दशकों में वैज्ञानिक अनुसंधान ने शारीरिक स्वास्थ्य पर मानसिक कल्याण के गहरे प्रभाव की पुष्टि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, विजेता प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा का निधन हो गया है। उन्हें कब पद्म भूषण पुरस्कार मिला था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2018 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। तो जानते हैं इनके विषय में कुछ और भी बातें। प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा भारतीय प्रवासी जगत के एक महान व्यक्तित्व का हाल ही में निधन हो गया। वे अपने पीछे साहित्य, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून में गहन योगदान की विरासत छोड़ गए। 1934 में गुजरांवाला ब्रिटिश भारत में जन्मे। उनकी यात्रा सीमाओं को पार कर गई क्योंकि 1947 में विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया। भारतीय मूल के अमेरिकी शिक्षाविद नंदा अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ थे और उन्हें 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।